भैंस आ गई है और ये भैंस का चारा है। हेलो, आज 4 करोड़ का ट्रांसफर मार दे। अभी छोटी वाली बहू आएगी ना, जब मजा आएगा ज़्यादा। तो देखो क्या खिलाया करेगी बना बना के। अरे क्या है कि भाई जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। लौड़ा में सारे पागल है जाता बहू के चक्कर में। बहू आती है तो वही करेंगी जो करेंगी सब कुछ। तुम कुछ नहीं करवाओगे कभी, कुछ नहीं। तुम्हारी मंजूरी से ना तो हाँ है, ना तुम्हारी मंजूरी से ना है। राइट नाउ मैं रोड पे हूँ और द थिंग इज़ कि भाई हमारी भैंस आ रही है आज। मैं पहले ही बता दूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अभी रात के ऑलमोस्ट 11-12 बज गए हैं तो उस टाइम आ रही है। लेट हो गया थोड़ा सा। तो गाड़ी दिख रही है, इसी में है भैंस हमारी। इसमें है भाई, यू कैन चेक दिस आउट। चल रही है गाड़ी। तो मैं अभी आगे जाके ओवरटेक करता हूँ क्योंकि मेरे को लेके जाना पड़ेगा। रास्ता कहाँ है भैया को पता नहीं है फिलहाल में। तो मुझे साइड मिले थोड़ी सी तो मैं खींचूँ। चल आजा हो आजा आराम से। चलो भैंस आ गई है और ये भैंस का चारा है, मतलब जो आया है साथ में उनके। तो लेट मी इंट्रोड्यूस देम। अभी करता हूँ, कभी तो मैंने देखी भी नहीं भाई, फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ। कार ही है सुरख जय अभी का स्वागत है आप लोगों का जिंदगी के एक और न्यू एपिसोड में। एंड आई कैसे लोग बढ़िया हो, बिंदास हो, मौज आ रही होगी। सॉरी थोड़ा सा फ्लो बिगड़ गया, ऐसे हो जाता है कभी कभी। क्या कहते हैं उसके चक्कर में, एक्साइटमेंट के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था और मैं बोल कुछ और रहा था। तो द थिंग इज़ कैसे कि मैं तुम्हें रात वाले शॉर्ट्स दिखाए कि भाई हमारी भैंस वगैरह आ गई फाइनली। कर लो इज़ द बैक, मतलब नई कर लो आई है। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ डिप्रेशन। हाँ, तो फिर से अपनी पर्सनल डाइट के लिए हमारी पर्सनल कल्लो आ गई है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उनको हमें बेचना पड़ गया था बीच में, एकदम से ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए थे घर में कि कुछ वो हो गया था। वो मतलब ग्रह की वजह से था। इन रियलिटी बताऊँ सच्ची में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। बट कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं होती बट फिर भी वो हो जाती हैं। तो ऐसे वाली चीज़ थी। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया कि रात के 11-12 बजे वो आई थी, ठीक है। तो बट द थिंग इज़ कि अब भाई गुड न्यूज़ ये है तुम्हारे लिए कि देखो वो आई और आते ही मतलब आज सुबह वो भाई मतलब क्या कहते हैं डिलीवरी हो गई, वो भी आ गई है। तो उस वो हुआ है मुन्ना हुआ है क्या बोलते हैं, हाँ मुन्ना हुआ है। ये यू कैन चेक दिस आउट, ये बैठी है। ये देखो ये रही हमारी जेड ब्लैक ब्यूटी एंड देयर इज़ द जेड ब्लैक प्रोडक्शन। हेलो ब्रो, हेलो बड़ी, हाय क्यूटी और वो घूर रही है वहाँ से। नु कह रही है मेरे लोंडे को छेड़ रहा, मारूंगी हराम जाते वहाँ से, देख लो। तो ऐसा वाला सीन है। तो हेयर ही इज़ एंड द थिंग इज़ कि देयर सी इज़ ये ओए इधर आ, ओए मारी मत, ओए घंटी बजती है इसकी। तो ऐसे वाली बात हो गई है। और ये अभी मेरे से फ़िलहाल में दोस्ती नहीं कर रही है, मेरी फ्रेंड से भी इससे हुई नहीं है। जैसी मेरी दोस्ती इससे गहरी हो जाएगी वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। और तो अब कम बैक एंड काफ़ी मतलब ना उस वाले प्लॉट में मैं गया नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। यू नो कि मैंने कई ब्लॉग नहीं दिखाया उस वाले प्लॉट का, दूसरे वाले घर का, मतलब घर बोल लो। तो पहले वाले प्लॉट में मैंने कुछ गया ही नहीं था जब से, बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया। तो मैं वहाँ गया ही नहीं भाई, मेरा मन ही नहीं करा जाने का। ऐसा ना मैं रो गया था अंदर से। तो वो वाली चीज़ हो गई। और इसके बाद आज हम कुछ करने वाले अलग हटके, क्योंकि बिकॉज एज यू नो मम्मी आ चुकी हैं, लेकिन भाई मम्मी सुबह से काम में लगी हुई है, देख रहे हो। और अभी बज गए हैं 12:30। बट द थिंग इज़ कि अब तुम्हारा भाई, मम्मी ने बोला कि मास्टर शेफ जी ऐसा करो, आप जब घर में अकेले रहते हो, क्योंकि मम्मी मेरी ब्लॉग्स वगैरह देखती रहती हैं। तो मम्मी ने बोला कि अगर तुम मास्टर शेफ सही में हो तो थोड़ी सी अपने हाथों का जादू हमारे लिए भी दिखा दो। तो इसी के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं तहरी फ़िलहाल में। तो मैं थोड़ा खाना वाना बना दूँ मम्मी के लिए, एकदम से चटकेदार तहरी बनाऊँगा। मम्मी बोलेंगी ओ माई गॉड, छोटी बहू से ज़्यादा छोटा लोंडा तगड़ा है मेरा। छोटी बहू तो जाने कैसी होगी। तो वाली चीज़ है ये वाला फ्रेम देखो, ये जो चेक दिस आउट, ये वापिस आएगा आइस एकदम जेड ब्लैक है भाई। ये देखो जेड ब्लैक ब्यूटी हमारी। और ज़्यादा जूम हो गया। तहरी बना लूँगा, मम्मी पी लेंगी फिर।
समझ में आई। भूख लग रही बहुत देर से, सुबह से काम में लगे पड़े। आज तो तेरी वेरी बना के फिर मैं मिलता हूँ तुमसे, चावल निकालूँ। तो गाइस तुम्हारा भाई अपने हाथों में घर की जिम्मेदारी लेता हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, किचन की बड़ी कठिन वाली जिम्मेदारी लेता हुआ, और देखो प्याज काट रहा है तुम्हारा भाई। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया था कि वो आंसू वगैरह आने वाला, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ इन रियलिटी। मैंने बोला नहीं था तुमसे, कुछ दिख रहा है मेरी आंखों में, वो तो अलग बात है कि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है, बट वो आंसू की बात है, वो तो वो नहीं दिखेंगे प्याज की वजह से। सो गाइस हियर यू कैन चेक दिस, सारी मसाला सामग्री तुम्हारे भाई ने सेट कर दी। एक चीज रह गई भाई, मेन इंपॉर्टेंट चीज रह गई, ये दे द सोयाबीन। देखो तहरी का सबसे बड़ा फायदा ये है, इन दिस यू कैन गेट द प्रोटीन वॉट एवर यू वांट, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में, तो वो तुमको मिल जाता है। ऊपर से इसके अंदर तुम्हें गुड कार्ब्स मिल जाते हैं, और तुम इसके अंदर अच्छे खासे वेजिटेबल्स ऐड करते हो, सो दैट यू कैन गेट द ऑल विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब ऑल नहीं, मतलब काफ़ी हद तक जो दोज विटामिन आर एसेंशियल फॉर योर बॉडी। इंग्लिश बोलता तुम्हारा भाई अब दबा के। तो ये आ गई हमारी सोयाबीन, सो विच गिव यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और यहाँ टमाटर, प्याज, मिर्च, आलू और हमारे चावल जो है तैयार हैं धुप के। मैं कम से कम 5 से 10 मिनट चावलों को सोक कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से, तो मज़ा आ जाता है। सो अब हम बनाते हैं तहरी। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जिम डाइट के साथ साथ सारी तुम्हें टिप देता रहता है, तो यू शुड हैव टू फॉलो मी, लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन। ठोक दो ऐसे, बजा दो उस बटन को जल्दी, लाइक दो। तहरी नहीं बनेगी जब तक सीटी नहीं बजेगी तहरी की, जब तक तुम लोग लाइक नहीं ठोकोगे। लाइक, आई वांट द लाइक ब्रो। मैं पागल हूं, सांप फेंक कर मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं। लाइक सब्सक्राइब ठोक दो तो चुपचाप धेड़ जैसी, जल्दी ठोको तो मैं करूँ थोड़ा सा काम, ठीक है। You can check this out guys, all thing is set। अरे भाई ने एकदम प्रोटीन रिच डाइट बनाकर तैयार कर दिया बढ़िया तरीके से। मैं वेट कर रहा हूँ, मम्मी आओ जल्दी, फिर ठंडा हो जाएगा यार। ये देखो ये मेरा नया फ़ोन है, ऐसा वॉकी टैक। हेलो, हाँ 4 करोड़ का ट्रांसफ़र मार दे। हाँ ठीक है, हाँ वो 1 GB मंगा लेना। ओके ओके, ये बड़े लोग ऐसे फ़ोनों से बात करते हैं। अरे तुम तहरी खाओ यार, स्पेशल तहरी बनाई है मैंने, ये चेक करो, लो ये। अरे अभी तो खाली छोटा लौंडा है, अभी छोटी वाली बहू आएगी ना, जब मजा आएगा ज्यादा। तो देखो क्या खिलाया करेगी, बना बना के। अरे बना खिलाया करेगी प्यार से। मैं दबा दूंगा भाई। तो कैसा लग रहा है, अब आपकी भैंस आ गई है, खा के बताओ ठंड है गई जल्दी। ये अरे तुम खाओ, शुगर सही हो जाएगा। मेरे हाथों में जादू है बहुत तगड़ा वाला। ये बहुत बढ़िया टेस्टी एकदम। अरे मैं बनाता ही जोर के हूँ, मैं मस्त रहता हूँ अकेला। तुम्हें क्या लगता है भूखा रहता हूँ मैं? नहीं, वो तो मैं रहता भी हूँ एक आध दिन। अभी तो देखो भाई छोटी बहू आया करेगी, छोटी बहू आएगी, वो चाइनीज, वेस्टर्न, थाई सब हैं। अब वो तो तुम बताओगे, मुझे क्या पता कब आ रही है। नहीं, 5-6 साल बाद। पहले मैं भी अपनी जिंदगी जी लूं। बच्चों की मर्जी है, बच्चों का एक मर्जी तो सही है, तुम्हारी मर्जी तो आएगी। अरे वो तो मैं मजाक ही तो करता रहता हूँ, ऐसे कौन आ रही है, कोई नहीं आ रही। मेरी मर्जी से कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आई? मम्मी की मर्जी से आएगा इस, और किसी की मर्जी से नहीं आएगी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सो गाइस अभी शाम के बज गए भाई साहब, ऑलमोस्ट 6 बजने जा रहे हैं, और तुम्हारा भाई चल रही थोड़ी सी गेनी वेनी कुछ नहीं चल रही। मम्मी मेरे को पेला है, वो पता केले ला के रख देती है, और मैं खाता नहीं। उनको बोलती हैं अरे ये ख़राब हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बोलते हैं, और मम्मी खाती नहीं है, मम्मी थोड़ा सा इशू है, तो इसकी वजह से मेरे को खाने पड़ रहे हैं। यानी कि मैं भाई सब आदत ही नहीं है साड़ी, मैं खाता पीता रहूँ ऐसे, ये सब सारी ज़्यादा चीज़ें ऐसे बॉडी पे ध्यान दूँ मैं। जो है ना ऐसे कुछ हर बंदों का अलग अलग वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू अपनी लाइफ में जीने का, वैसे मेरा भी है। मेरा क्या है कि भाई जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। वरना आजकल की दुनिया में कुछ लोग ना खाने के लिए जी रहे हैं, कभी यहाँ खाना, कभी बाहर खाना, कभी कुछ खाना। अपना क्या मिल जाए तो ठीक, 2 टाइम का खाना मिल जाए, पेट फुल हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से, भूख भाग ना लगे। थोड़ा बहुत तो जरूर चलता रहता है चटपटा, तो वो चीज़ अलग है, चुटर पुटर चलता रहे, बट ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में 6 बज गए शाम के, और अभी हमें जाना है, थोड़ा सा काम वाम करते हैं। भैंस इसके भाई दूध काटने जा रहे हैं शाम के 7-6 बज गए। सो लेट्स गो। पहले मैं डाइट ले लूँ। कौन सा लीटर? लीटर यहीं रखा था मैं, थोड़ी कहीं बीच में धरा था, तुमने रखा होगा। हाँ बाहर क्या हुआ? तुम्हारा भाई फिर से तो भालू जैसा हो गया भाई एकदम, है ना,
सोच रहा हूँ बियर्ड कटवा लूँ। कैसी कटवा दूँ? इटालियन, फ्रेंच और कौन सी होती है, रशियन? बस नहीं, वो तो अलग चीज़ होती है। तो ऐसे कुछ बढ़िया सी कटवा देता हूँ, सोच रहा हूँ मैं। अभी ना रखे, रख दूँगा। और का कोई दिक्कत हो गई? रख देंगे 5 तर उसी दिन रख देंगे, क्या हो जाएगा। मैंने नहीं फेंका, मैंने फेंक दिया, बेवजह फेंक दे मैंने। ये देखो हैं, नींद मार रहे हैं, देखो नींद मार। हाँ थाड़ी जब, अब तो नींद मार रहा हूँ पूरी मजे आ रहे हैं, ज़िंदगी के असली मजे ले रहे हैं पूरे पूरे। हाँ तुम्हें तो अपने वहाँ जाना है ना भैया, बाहर जाना। हाँ अरे काम वाम का कोई नहीं है तो। वैसे तो साला छोटा लड़का घर का इतना खराब होता है कि माँ खोटा होता है, ये कोई काम करते उल्टा सीधे, तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया बस। अब काम के लिए तो कह रहे छोटा लड़का ये कर दे वो कर ले, घर पे रह जा। छोटे लोड़े होते काम के लिए खाली है ना, काम के ताई तो होते हैं। बस काम निकलवा लो इनसे और फिर भाड़ में जाए। कोई बात नहीं, तुम भी उठा लो मेरा फ़ायदा, जितना उठा पाओ सब जने, सब मेरा फ़ायदा ही उठाइयो बस, और कुछ मत करियो मेरे। गुस्सा आती है मेरे को भी, मैं बता रहा हूँ। यहाँ धर दे वही भाई। अयो ये ओए ओए जा, सारे काम आते हैं मम्मी वैसे मेरे को, है ना। एक ऐसा मैं ही लौंडा हूँगा जहाँ सारे काम आते हैं। दूध काढ़वे से लेके पूरे घर को काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन भाड़े, पूरा घरेलू मर्द हूँ मैं, है कि नहीं, है ना। हाँ बहू बहुवन के ताई कतरंगेगा, तुम्हें आराम ना दे रहे कि बहुवन को आराम देंगे, की बात कर रही है। ये देखो इस, तू भी आजा प्रेम में। हेलो अरे अरे ऐसी है मेरी सारी बहू, बताना क्या चाहते हैं। हाँ पराए घर में आके सारी ऐसी वो हुकूमत चलाऊंगी। अपाई मम्मी तो प्यारी है, अपाई मम्मी कैसे बेकार है। हाँ लौड़ा में सारे पागल हो जाते हैं बहू के चक्कर में। बहू आती है मम्मी की बुराई आती यार कमी नहीं करेगी, और जब हम पाले ना तो घेर दो ना कछु दो, वही तो। चलो कहीं जाना है। हाय गाइस ये पड़ोसन जी बैठी हुई हैं हमारी, और सी सेइंग समथिंग। मौज मस्ती मारता था तुम्हारा भाई, बहुत फेमस हमारी गली में। रिस्पेक्ट है लोगों के दिलों में, ऐसे ना लोग बॉटम ऑफ द हार्ट से रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारे भाई की। बट कुछ लोग हैं जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों, बस पता नहीं क्यों। उन लोगों के दिल में जगह नहीं होती जिनको तुम अपना दिल दिए बैठे होते हो। कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन तुम तो अपना दिल उनके लिए कुर्बान कर जाओगे, लेकिन उनके दिल में करके भी ना कुछ भी करके तुम जगह नहीं बना पाओगे। बाकी सबके में तो तुम कि भाई बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जानते हैं अच्छे से, मतलब लोग खड़े हैं तैयार। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई कभी कोई ज़रूरत हो गई या तुम उनके साथ हो तो वो तुमसे अच्छे से बात करें सारी चीज़ें। बट एट द एंड तुम उनके लिए उनके दिल में नहीं कर पाओ कुछ नहीं। वहाँ तुम्हारे हिल जाएगा मामला, वहाँ नहीं कर सकते तुम। वहाँ सिर्फ जब ही होगा जब वो चाहेंगी। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ हर लड़के से, हर लड़के से बोलता हूँ मैं, लड़की से तो खैर मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। तो हर लड़के से मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे लव का जो मैटर है ना इसके अंदर, तो भाई देखो जब वो चाहेंगी तभी होगा, और जब वो चाहेंगी तभी ख़त्म होगा। तुम कितना भी चाह के कोशिश कर लेना कि जैसे मतलब स्टार्टिंग स्टेज हुआ ना कि तुम्हें अट्रैक्शन हुई, लव हुआ, जो भी हुआ, तो जब तक वो नहीं चाहेंगी जब तक कुछ नहीं होगा, और जब तक वो ना चाहे कि ख़त्म हो जाए तब तक तुम ख़त्म नहीं कर सकते। तुम कितना ही कोशिश कर लेना, क्योंकि जैसे अभी आजकल ब्रेकअप वगैरह चलते हैं ना, तो ये सिर्फ कहने वाली बात है कि लौंडे ने ब्रेकअप कर दिया। इट इज़ डिसपॉसिबल, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, मतलब तुम कर ही नहीं सकते जब तक वो ना चाहें। एट द एंड डिसीजन उनका रहेगा, तो वही करेंगी जो करेंगी सब कुछ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कभी कुछ नहीं। तुम्हारी मंजूरी से ना तो हाँ है, ना तुम्हारी मंजूरी से ना है। तो गाइस अभी मैं मूड हो रहा था, मेरे को मूड होने से याद आया कि तुम लोगों को ब्यूटी टिप्स दे दूँ। तो देखो तुम्हारा भाई जो मूड होता है ना ऐसे एकदम गोरा चिट्टा सा हो रहा है, वो सिर्फ एक ही वजह से तुम्हारा भाई यूज़ करता है दिस पियर सोप ऐसे लेने का। और इसका फायदा ये सिर्फ एक दो बार रगड़ो भाई खूब हो जाता है, फिर ऐसे करके ये, तो इससे तुम एकदम गोरे हो जाओगे। अभी मैं तुम्हें बिफोर एंड आफ्टर वाला चीज़, बिफोर देख लो फिर मैं तुम्हें आफ्टर दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये चेक दिस आउट भाई, तुम्हारे भाई का एकदम ऐसे ग्लो हो जाता है। पियर्स वाले साबुन से मुँह धोया करो, ये फेस वॉश के चक्कर में कुछ नहीं पड़ा। हाँ वो बात अलग है, मेरे को भी स्पॉन्सरशिप नहीं आई, तो जैसी स्पॉन्सरशिप आ जाएगी मैं वैसे ही आपको बताऊंगा कि कौन सा फेस वो ज़्यादा बेटर है। तो जस्ट वेट फॉर इट, आने दो।
कंपनीज प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी यार, प्लीज़ यार, मुंह धोने के लिए भी पैसे नहीं बचे। नाम रे हाय तेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, तन में भी राम मेरे मन में भी राम, कण कण में राम मेरे में भी राम, मुँह में समाया तेरा नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे। इधर पूरी बकचोदी मारने के बाद थोड़ा सा भगवान जी का नाम ले लिया तो सारी चीज़ें मतलब वो कर देते हैं हम, क्या बोलते हैं, इक्वलाइज। थोड़ी गलती थोड़ी सी अच्छी चीज़ है तो सारी चीज़ें करके सही हो जाता है। इंसान है, थोड़ी बहुत गलती वलती होती रहती है तो माफ़ी मांगना जरूरी है कि सो सॉरी फॉर दैट। चेक दिस आउट भाई, खाना आ गया। खाने में भाई हमारे पास करेले की सब्जी है। भैया आम के अचार तक काम चलाना पड़ेगा। पीस ना खाओ तो मामू से चले जाऊं। खा लिए 1-2 पीस तो मैंने। अब देखो ऐसे ही गरीबी में टाइम काट रहे हैं। तो खा जाओ या कचरी कचर खाते हैं, सिखा रही है तो मज़ा आ रहा है। आहा बढ़िया है। जब घर में करेले बने तो अचार से रोटी खा लो चुपचाप। मैंने मम्मी को एकदम बढ़िया वाली तहरी वहरी बना के, लेकिन हमें खानी पड़ रही है ये अचार रोटी। पता नहीं वो उन्होंने करेले बनाए, मैं थोड़ा सा कम खाता हूँ शुरू से ही ऐसे। पता नहीं कौन खाता थी कड़वी सब्जी कौन खाता है। भाई अभी फ़िलहाल मैं मार्केट में अरे तो अभी फ़िलहाल में मैं मम्मी को शॉपिंग करा के लेता हूँ। वो शॉपिंग कर रही हैं, पता नहीं क्या वो आ रहे हैं रक्षाबंधन के हिसाब से बुआ के लिए कुछ ले रही हैं। आई डोंट नो व्हाट इज सी बाइंग। उनके बच्चों के लिए, हाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े ले रही हैं। फिर वो ऐसी हरी हरी चूड़ियाँ मैं उसको अपने नाम की पहनाना चाहता हूँ, बट वो नकचड़ी है कि पता नहीं कहाँ अपने ख्यालों में खोई है। पता नहीं यार कौन सी 16 सोमवार के व्रत कर रही है, मेरे को ना किसी का होना दे रही ना खुद मिल रही है। सही बात है। थोड़ी सी उनकी, थोड़ी सी करके और ढेर सारी मेरी। और इसी के साथ आई होप कि भाई सब लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। आई नो दैट दैट वाज नॉट अ स्पेशल व्लॉग, बट दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट्स इन दिस व्लॉग कि भाई जो चीज़ें थी दैट आई टेल यू बिकॉज एज एन फैमिली मेम्बर्स मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। सो आई होप कि तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा और बिना किसी संशय के तुम लोगों ने लाइक सब्सक्राइब ठोक दिया होगा। देख रहे हो आजकल तुम्हारे भाई की हिंदी भी अपग्रेड हो रही है धीरे धीरे। ऐसे चीज़ें मैं वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बोलते हैं मतलब बेहतर करना चीज़ों को, हाँ इन्हेंस कर रहा हूँ मतलब एक तरीके धीरे धीरे चीज़ों को। तो उसी के साथ मिलते हैं किसी एक और ब्लॉग में। आई होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।